सीरवी विकास सेवा संस्थान खारगर द्वारा आयोजित प्रवासी स्नेह सम्मेलन में प्रवासियों से रूबरू होने आए केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी का 36 कौम के प्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं भारी भीड़ से उत्साहित पीपी चौधरी ने देश के विकास के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनने का आह्वान किया। समारोह में पनवेल की प्रथम महापौर कविता चौतमल, लीना गरड, ब्रिजेश पटेल, नरेंद्र चौधरी, दुर्गाराम चौधरी, कैलाश चौधरी सहित सीरवी समाज, राजपूत समाज, गांची समाज, जैन समाज के लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की। वहीं खारगर वडेर के अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, सचिव किशोर चौधरी ने पीपी चौधरी का आभार व्यक्त किया। इस पर देखिए मंगल मीडिया के लिए रितेश पाठक की ये खास रिपोर्ट। इतनी समय से आप इंतजार कर रहे हैं हमारा, और इतना भव्य स्वागत यहाँ पे हुआ है, देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब मुझे लगता है कि हमारे समाज और 36 कौम जो भी अपने मातृभूमि को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, उनमें इतनी समझ बहुत अच्छी तरह से आ गई है कि अगर हमें अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जहाँ हमारी कर्म भूमि है उसका विकास करना है, तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ चलना है। और उस कंधे से कंधा मिलाने में, जैसा कि कमला जी ने कहा, आप अकेले कभी भी मत रहिए, हमेशा अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर चलिए। आपका जैसा एक वोट है वैसा ही उनका भी वोट है। तो मैं सभी महिलाओं से ये आग्रह करूंगी कि आप अभी आज बहुत अच्छी संख्या में आई हुई हैं, लेकिन फिर भी अगली बार जब कभी सभा हो तो मैं ये देखना चाहूंगी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए। बहुत बड़ी अब जो बात है वो है हमारे देश की सुरक्षा की, हमारे देश की जो दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए, वो जगह जो अभी तक भारत को नहीं मिली थी, उस जगह को लेने के लिए जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमें उनका समर्थन करना है। भारत जैसे पहले सारे विश्व का गुरु माना जाता था, वैसे ही दोबारा अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने ही पड़ेंगे। आपको याद दिलाता हूँ, 1 साल पहले जब पीपी चौधरी नहीं होते, ये मंदिर टूटता था। हम लोग दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली में बैठ के पीपी ने काम किया, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। 10 मंदिर खारगर का बच गया, ये इनका बड़ा होता है। सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूँ, और ऐसा कभी भूलेगा नहीं। मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देता हूँ। राजस्थानियों को एक मारवाड़ी शब्द से बोला जाता है। मारवाड़ी जो है शब्द अपने आप में MARVADI इसकी स्पेलिंग है, और इसको मैं एक आपको हास्य के रूप में भी बताता हूँ। और इसको ये समझने की बात है कि अगर इसका फुल फॉर्म हम बनावे तो M for MTNL, A for Airtel, R for Reliance, V for Vodafone, A for Aircel, D for Dolphin और I for Idea। मतलब संपूर्ण भारतवर्ष में नेटवर्क हमारा ही चलता है। और इस नेटवर्क को जोड़कर, हम इसी नेटवर्क को जोड़कर भाजपा की और मोदी जी की और हमें एक तरफ से, एक आंख से देखकर कुछ दूसरा विचार अपने मन में नहीं रखना है। तो पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी का आपने सुना होगा। मैं सिर्फ क्योंकि इसमें वक्तव्य देने का अधिकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही है, लेकिन उनके वक्तव्य को मैं इतना ही रिपीट करूंगा आपके सामने, पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने। वो शब्द जो हैं, उन शब्दों को और उन लाइनों को आप समझ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अब की बार ऐतिहासिक भूल कर दी, और दूसरा कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमें अगर छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। बहुत घातक शमशान की भूमि है जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने मांगी है, तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वैसे भी आपको दानवीर है, मैंने सुना है। और एक और बात बताऊं आपको, दरअसल में अधिकारी की तो आंखें खुली रहती है। कभी थोड़ा सा अगर मान लो जनता के हित में काम जा रहा है तो अपनी आंखें थोड़ी बंद कर दो। वो अधिकारी अपने आप ही खुली रखेगा, उसका काम है खुली रखना। उसको भी कह दो थोड़े दिन देर के लिए बंद रख दो, तो इसीलिए अन्याय किसी पे नहीं होगा। और जो प्रथा जो लंबी समय से, कई बार क्या होता कि हम कई चीजें ट्रेस पर हटा नहीं सकते, 60-70 साल से बने हुए हैं, तो उनको थोड़ा प्रेगमेटिक और पॉजिटिव तरीके से रेगुलराइजेशन की स्कीम कैसे बनाई जाए, जितना हो सकता है उस परिधि में लाया जाए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पीपी साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों जोड़े से आए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें जोड़े से जाना है
मेहनत करके बीजेपी के कमल का बटन दबाकर इस देश में कमल को खिलाना है और फिर से मोदी सरकार का मुद्दा है वो आगे लाना है और सबका साथ ही सबका विकास है। पिछले प्रोग्राम में मैं आई थी, हमारे श्री भाई का एक प्रोग्राम था, उन्होंने रखा था, वहाँ उन्होंने हमसे मांग की कि उनके समाज के लिए स्मशान भूमि की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अगर किसी की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है कि यहाँ से वहाँ राजस्थान में लेके जाए। एक तो अभी भाई ने बताया कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, मैं तो बता रही हूँ कि अभी आपने बोल दिया समझो काम हो गया है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही सर हमें स्मशान भूमि के लिए जगह हमें एक आरक्षण करना है, जिसका लेटर मैंने ऑलरेडी एमडी साहब तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी तक प्रोसीजर हुआ नहीं है, इसके लिए हमें जगह नहीं मिली है। लेकिन जल्द से जल्द हमें ये जगह मिल जाएगी, हमारा हक है और हमें मिलके ही रहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी इतने 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए और देश के गरीब लोगों तक कैसे सुविधा पहुंचाए इसके लिए काम कर रहे हैं। वैसे हमारे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और वैसे हमारे आमदार प्रसन्न ठाकुर हमारे पनवेल के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम अभी पेंडिंग नहीं रहने वाला है और हमारे चौधरी साहब ने आज आगे यहाँ के हमें आशीर्वाद दिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई हमारा पनवेल का काम यहाँ पर आधा अधूरा रहेगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।